Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Afternoon, sir. ये इतने 16 बाकी लोग कहाँ हैं अभी तक? गायब क्यों है? एग्जाम वाला कहाँ गया? जिसकी एग्जाम थी है या गया? यही हूँ सर। नहीं है। तो बाकी तू भी आ गया, फिर जिनकी एग्जाम नहीं थी वो कहाँ गए? चलिए वेट करते हैं 2-4 मिनट, अभी तो एग्जैक्ट 4 ही हुए हैं, आएंगे 2-5 मिनट तो ले ही लेते हैं। घर से उठ के क्या लेटे लेटे ही पढ़ रहे होंगे, कौन से उठ रहे हैं। बाय द वे, लास्ट क्लास का कुछ इश्यू, कुछ भी डाउट वाउट कुछ घर जाके पढ़ाओ किसी ने कि हाँ क्या ज्ञान मिला था। फ्री का भी ज्ञान नहीं है, इसके भी तुमने पैसे दिए हैं, ये भी नहीं बोलूँगा फ्री का ज्ञान था। हाँ रुक जाओ आशुतोष, अभी पूछ लेंगे क्या है वो तो, 2 मिनट बाकी लोग भी आ जाए। और जिसको भी डाउट है साथ साथ आगे हर्ष, जबरदस्ती भी नहीं करनी है अपने आप से कि चल पूछ ही लेते हैं हमारा नाम जान जाएंगे, ऐसा फीलिंग नहीं रखनी अपने अंदर। डाउट है तो ही पूछना है ना। चलिए आशुतोष क्या डाउट था बताओ। सर आइडेंटिटी फंक्शन में अगर सारे एलिमेंट नहीं हो, जैसे 1 और 2 और 3 सेट हैं, अगर हम 1 और 2 ले तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा? नहीं यार नहीं होगा। सर मेरा भी सेम ही था। ये बताया तो, ये कल बताया तो था। हाँ सर बताया सर। था, फिर भी थोड़ा सा था कंफ्यूजन कहीं कुछ और। साथ रहते हो तुम दोनों? नहीं नहीं। फिर ठीक है। नो सर। सेम डाउट कल भी बताया, सेम चीज मैंने कहा, आसपास ही रहते हो कि एक ही नेटवर्क से सुन रहे हो, नेटवर्क चला गया हो बीच में दोनों का साथ में। नहीं सर। पॉसिबली हाँ जी, नहीं हो गया ना। y इक्वल टू एक्स लाइन से ध्यान रखो यार, आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी रिलेशन इज लाइक y इक्वल टू एक्स लाइन, है ना, कि हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। ओके सर। कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं, कोई तुमसे नहीं पूछ रहा कौन सा आइडेंटिटी है। जो काम की चीज पता चुका हूँ, रिफ्लेक्सिव था कल के लेक्चर में, मेनली डेप्थ में जो जा रहा था, बाकी हल्का फुल्का तो चलता रहेगा। हाँ जी हर्ष, हाथ नीचे कर लो, दर्द हो जाएगा या कुछ और पूछना है? कर नहीं लिया, सर। ओके। हाँ एनीवन एल्स, बिकॉज अभी तक लोग कम हैं क्लास में, अभी इतनी जल्दी फिर मैं एग्जैक्ट 4 o'clock हमेशा क्लास में, मतलब जो भी मेरा क्लास टाइमिंग होगा मैं उसी टाइम पे मिलूंगा हमेशा। मैं जनरली लेट नहीं होता हूँ 1 मिनट के लिए भी, रेयर कभी कभी चल जाता है बट जनरली नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि एग्जैक्ट टाइम पे आने का ट्राई करें, थोड़ी सी बातें बातें करके फिर हम आगे बढ़ जाए करेंगे। ऑडियो क्लियर होता है ना आप लोगों को? मैं Yes, sir. यूज नहीं कर रहा होता है ना? यस सर। सर कल का पीडीएफ आप अपनी चैट देखो, चैट के अंदर था, मतलब कि अपनी, मतलब ये MS टीम पे जो कल मीटिंग हुई थी उसकी चैट देखो, किसी और की चैट मत पढ़ लेना कि कल की चैट पढ़ रहे हो। हर्ष सर मैं अभी एक पिक भेजूंगा, उसमें मुझे डाउट था एक मिनट तक बस। तो हरियाणा से? भेज दे सर, चैट में भेज दिया सर। इसमें ना ये डोमेन वाले में जैसे हमने ये डिफाइन किया, तो इसमें डोमेन आपने 1 2 3 4 बताई हुई है। डोमेन तो पूरा ए वो होना चाहिए था ना, पूरा ए सेट। आज आने दो पहले, मेरे पास चैट में कुछ आया नहीं इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ सर आज। केमिस्ट्री चैनल में भेज दिया है इन्होंने। क्या कर रहे हो? हाँ सर चैनल पे भेज दिया। दिन के 4 बजे चाय वाय पी के बैठा करो भाई क्लास में। ये तो एडवांस था भाई, केमिस्ट्री चैनल में भेज दिया। बाकी लोग कहाँ हैं? अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, 5 मिनट होने को आई, 24 बाकी, कल 36 35 36। वैसे बाकी लोग बताओ, डोमेन क्या बताया था कल मैंने? सर द कंप्लीट एलिमेंट इन ए एसोसिएटेड विद बी। हाँ जी, एक के अंदर जो भी एलिमेंट है उनमें भी जो एसोसिएटेड है, एक के सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं फंक्शन के केस में, क्योंकि फंक्शन के केस में क्या होता है कि सारे एलिमेंट को हाँ एसोसिएट होना जरूरी है। मैं फंक्शन पे बात ओके करूंगा, है ना।
ओके सर, आ गया समझ, क्लियर। बल्कि सारे एलिमेंट ए के डोमेन तब होते हैं जब वो फंक्शन और रिलेशन में जो एसोसिएट वाले, और एसोसिएट वाले ही बी के रेंज, बाकी को डोमेन, पूरे के पूरे को डोमेन नहीं बोल रहे हैं ना। अच्छा सर, आ गया, clear, हो गया फिर। ठीक, वो वही कंफ्यूजन था फंक्शन से। कोई बात नहीं, क्लियर करेंगे। आई थिंक वी शुड मूव ऑन नाउ, आगे बढ़ जाते थोड़ा थोड़ा। बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लास्ट क्लास को थोड़ा सा पिक करते हुए बढ़ते हैं ना। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था मैं फटाफट फटाफट 2 मिनट के अंदर रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट किया था रिलेशन से। अगर कोई, अच्छा एनीवन ऐसा कोई जो कि आज पहली क्लास हो, कल नहीं था, हाथ नीचे कर ले यार। एनीवन जिसके आज फर्स्ट क्लास हो वो रेज कर लेना हैंड। अभी नहीं है, चलो फिर तो वेल एंड गुड। तो बात कर रहे थे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन के बारे में हमने बात की थी कि भाई कोई इधर की तरफ एक सेट ए है और एक सेट इधर बी है। तो रिलेशन जो डिफाइन होता है, रिलेशन डिफाइन होता है वो जिस तरीके से कुछ ए टू बी में डिफाइन होता है, ए टू बी में डिफाइन होता है तो हम ए क्रॉस बी के कार्डिनल नंबर्स के बारे में निकाल लेते हैं कितने हैं, और इनके जितने जितने सबसेट हो सकते हैं उतने हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। ये तो रिलेशन। हाँ जी, है ना। और उसके अंदर ए बी सी के अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, ए के अंदर कुछ पॉइंट होंगे और बी के अंदर कुछ पॉइंट। तो ए के अंदर वो पॉइंट जो कि वैसे देखो ए की मैंने लिखा यहाँ पे डोमेन था, बट उसका कहने का मीन्स यही था कि ए के अंदर जो जो एलिमेंट एसोसिएटेड है, लेट सपोज ये एसोसिएट है इससे, ये एसोसिएट है इससे, और कोई कोई वो नहीं है कि कौन सा किससे होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ? तो ये जो हमारे ऊपर के 3 है वो डोमेन है, ऊपर के 2 है वो रेंज है, और पूरा का पूरा ये क्या होता है, कोडोमेन। हाँ जी। तो अभी कोडोमेन। किसी को कल के इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी, व्हाट इज डोमेन, को डोमेन, रेंज, ठीक है। तो ये पार्ट था हमारा कल का पहला। तो उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमने देखा था कि डोमेन, जैसे ही हम डोमेन के आगे निकले थे हमारा पार्ट कहाँ जाके आ रहा था, आई थिंक हम रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन पे ही चले गए थे, और उसके अंदर हम डायरेक्टली यहीं आ जाते रिफ्लेक्सिव पे। बाकी बीच का जो भी पार्ट था वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो रिफ्लेक्सिव से मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव के अंदर जैसे तुम्हें स्टार्टिंग में क्वेश्चन गिवन होता है कि आर एक्स आर वाई, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कोई आर रिलेशन डिफाइंड है जिसमें एक्स कोमा वाई गिवन है, और यहाँ पे कंडीशन गिवन होगी इन एक्स एंड, वाई। ये चीज तुम्हें पहले स्टार्टिंग में गिवन होती है। इसका मतलब ये होता है, तो जब रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे होते हैं तो हम क्या करते थे कि y को भी क्या पुट कर देते थे, x, और एक्स आर एक्स। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा, अगर इफ सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर एवरी एलिमेंट, तो हम क्या बोल देंगे इसको, रिफ्लेक्सिव। यही बताया था रिफ्लेक्सिव। यस एंड सर। यस देन यस सर। हमने देखा था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बताया था कि हमारे पास आर एक्स वाई तो गिवन है, इफ ये तो गिवन है, देन अगर हम इसका उल्टा कर दें, हम इसका जस्ट उल्टा कर दें, और अगर ये भी सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई द कंडीशन, तो ये हमारा क्या होगा, देन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। मतलब अगर 1,2 है तो 2,1 वहां दिखना ही चाहिए। क्लियर। यस सर। तो ये हमारा रिलेशन का पार्ट था। एंड आई थिंक आज लोग कम ही हैं तो हम शुरू करते हैं। बाकी थोड़ा सा सिमेट्रिक पे अब क्वेश्चंस कर रहे थे हम, कल भी हमने देखे थे। अभी जो कल के क्वेश्चंस थे उसमें किसी को डाउट है तो बोलो, वरना फिर मैं ट्रांजिटिव को साथ में लेते हुए तीनों को एक साथ करना शुरू करूंगा। सर सिमेट्री बस ऊपर से लिखे, मतलब बताए थे, इंट्रोडक्शन किए थे, उसमें एग्जांपल नहीं किए थे। हाँ जी, मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल्स में ही ये इसको थे प्रस्तुत सर। करा था। यस मैंने सर, जो करवाए सारे थे। एग्जाम्पल्स पुराने थे उसी को यहाँ पे बता दिए थे। लाइक पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था, तो फिर मैंने सिमेट्रिक बताया था कि एक्स वाई के पैरेलल है तो वाई एक्स के पैरेलल होगा, इट मीन सिमेट्रिक है। जबकि परपेंडिकुलर लाइन को भी हम सिमेट्रिक बोल रहे थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बार यस सर। ट्रांजिटिव पढ़ते हैं और फिर एक साथ सारे एग्जाम्पल्स को तीनों देखते जाएंगे, हर एक एग्जाम्पल लिख के तीनों में से क्या क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके सर। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा होता है, इसमें आ रहा होता है ट्रांजिटिव, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्रांजिटिव क्या होता है अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव के बारे में बाकी लोग ज्वाइन कर जाते तो ठीक रहता, नहीं दोबारा बताना पड़ेगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि एक्स आर वाई अगर ये है ये और साथ में जैसे x से y पे गया और y से ये z पे जा रहा है, ये ऐसा है, और इसके बाद में यहां से डायरेक्ट यहां पे अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। मतलब क्या बोलना चाहता है, मतलब ये बोलना चाहता है कि लेट सपोज x, y बिलोंग टू r एंड अगला जहां y खत्म हो रहा है वहां से शुरू होने वाला अगर उसमें है ये भी बिलोंग टू r है, देन अगर x, z बिलोंग टू r हुआ तो ट्रांजिटिव, वरना और एल्स x, z डज नॉट बिलोंग टू r देन नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारा ट्रांजिटिव का मीनिंग है। अब बेसिकली बोलना क्या चाहता है ट्रांजिटिव को फिर से समझना। ट्रांजिटिव में बोलने का बस इतना सा मेन पॉइंट रखा है इसने कि x, y तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हें y से शुरू होने वाला फिर से देखना है क्या उसमें है। अगर y, z भी है तो अब x, z है क्या, अगर ये है तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं, अगर कोई एक रैंडम एग्जाम्पल लेके सुनना, एक एग्जाम्पल जैसे कोई रिलेशन तुम्हें कोई सेट दे रखा है a 1, 2, 3 एंड उसमें तुमने कोई रिलेशन डिफाइन करा जो कि 1, 2 है और 2 के साथ लेट सपोज 3 रख दिया, तो अगर इसके अंदर 1, 3 अगर आ गया तो ये ट्रांजिटिव है। समझ में आया क्या किया है मैंने। अब तुम देखो क्या ये ट्रांजिटिव है, इसको चेक करो। अब बट स्टिल ये ट्रांजिटिव है क्या 2, 3 तुम्हारे पास है, क्या 3 के आगे वाला कुछ है इसमें जो 3 से शुरू हो, क्या 3 नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सोचना ही नहीं है, फिर हमें ये देखना है कि 2 पे यहाँ खत्म हो रहा था और यहाँ शुरू हो रहा है। अब इन दोनों के बाद में जो बचा क्या हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। एक बार बस एग्जांपल्स देखेंगे 5-7 ऐसे ही जनरल में लिख रहा हूँ और उसके बाद तुम्हें सोचना है ना। R1 ये ले लिया, एक काम करते हैं R2 ऐसे ही चलने देते हैं। R2 लेट सपोज मैं ले लूं 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 3 3, 1। अब तुम्हें बताना है क्या ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक क्या क्या है, ये तुम्हें बताना है। R2 के बारे में बताना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है पहले ही बताओ। हाँ सर। सब Yes, लोग sir. बताएं। सब लोग पहले रिफ्लेक्सिव बताएं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। यस सर, Reflexive है। Yes, sir. क्यों है समझ में आ रहा है। हाँ सर। यस सर, रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है। यस सर, यस सर। Yes, sir. सिमेट्रिक है, क्यों है समझ में आ रहा है। 1, 3 के साथ 3, Yes, sir. 1 है। Yes, sir. अब मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है। नहीं सर। नो सर, यस सर देखते है हैं, सर चेक करते हैं। 1, 1 मेरे पास है, अब 1 से शुरू होने वाला कौन सा इसके बाद, 1, 3 1, 3 तो इन दोनों में से इन 1 को हटा देंगे तो क्या बचेगा। 1, क्या ये 1, 1, 3 ऊपर है। यस सर, है तो सही है। है सर है Yes, sir. अब मैं अगले पे आता हूँ 2, 2 क्या 2, 2 से शुरू होने वाला कोई और है इसमें। नो No, सर, sir. तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सोचेंगे ही नहीं, ये ट्रांजिटिव में पार्ट हो रहा है, हमें मतलब नहीं है। अब 3, 3 क्या 3 से शुरू होने वाला कोई है, यस Yes, सर, sir. Yes, 3, Yes, sir. 3, 1 तो ये हमारा हट गया। तो अब क्या बच गया, 3, 1. ये ऊपर है Yes, sir. तो Yes, ट्रांजिटिव है। Yes, अभी sir. अब अगला वाला 1, 3 अब 3 से शुरू होने वाले क्या क्या है, या तो है 3, 3 या है 3, 1 3, 1 तो इन दोनों से क्या आना चाहिए 1, 3 और इन दोनों 1, से 3. 1, 1 क्या ये दोनों हमारे पास ऊपर है, Yes, sir. हाँ यस सर, तो हमारा ट्रांजिटिव है। अब उसके बाद में 3, 1 पे आते हैं। 3, 1 से क्या क्या आ सकता है, 1 से शुरू होने वाला और कितने हैं इसमें, केवल 1, 1, 3 1, 3 भी है। तो 3, 1 के साथ में मैं 1, 3 ले लूं तो इससे क्या आएगा, 3, 3 क्या ये ऊपर है दोनों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir है मतलब ये ट्रांजिटिव भी है।
क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन तो मिल गए हमें। गॉट इट? सर 2 वाला नहीं मिला ना। 2 का एक पार्ट था, दूसरा तो इसके अगला वाला तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें सोचना नहीं है। हमें क्या देखना है कि 2 स्टार्टिंग के हमारे पास हो, ये और ये है 2। अगर इनमें से एक है ही नहीं तो हमें सोचना नहीं, फिर ट्रांजिटिव है ही है। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं ना 1,2 एंड 1,3, ये तो हमेशा ट्रांजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें अगला पार्ट आ ही नहीं रहा। तो सर Good? तो Okay, मतलब sir. अगला पार्ट आए तो हमें थर्ड पार्ट चेक करना हाँ, पड़ेगा। ट्रांजिटिव के अंदर बेसिकली 2 पार्ट एक साथ होते हैं, 2 कंडीशन गिवन होगी तो तीसरी पे आना है। अच्छा सर, ओके। आएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, टेंशन मत करो, बस एक बार के लिए ट्रांजिटिव का मीनिंग समझ जाओ। समझ गए? एक एग्जांपल लिखता हूं और मैं, तुम्हें बताना क्या क्या है ना। जैसे कि इसी के बाद में लिख देता हूं मैं, मतलब कि R4 करके, R2 ही हुआ है ना अभी। एक काम करो, R3 लिखता हूं। R3 कोई रिलेशन डिफाइन है 1,2, 2,3 एंड 3,1। अब तुम्हें बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। नो सर। नो सर। सर। सबका आंसर आना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? नो सर। नो सर। नो नो सर। No, सर। sir. क्या ये ट्रांजिटिव है? बताओ। नहीं सर। No, नहीं sir. सर। पहले नो दो सर। उठा लो, पहले 2 को ही उठा लो, 1,2, 2,3। क्या 1,3 इसमें है? नो नहीं सर। है। No, तो sir. ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। कोई डाउट किसी को? नो सर। No, नो sir. नो सर। सर। चलो नेक्स्ट R4 लेता हूँ, कोई रैंडम ही ले रहे हैं हम कुछ भी। तो जैसे मैं ले लूँ 1,2, 2,1, 1,3, 3,1। अब रिफ्लेक्सिव है ये? नहीं है। नहीं सर। नो सर। No, sir. सिमेट्रिक? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. ट्रांजिटिव? नो सर। नो सर। एक मिनट। बताओ। No, नो sir. सर। देखो यहाँ से 2 से 2 नो हटा दो, सर। 1,1 इसमें है ही नहीं, हटा दो। हाँ सर। यस सर। एक और लिखूं अगला। अब ये वाला तुम्हें आराम से सोचना है। अब बताओ, इसको आराम से सोचो। पहले रिफ्लेक्सिव तुम्हें बताना है। है सर। रिफ्लेक्सिव है सर। Yes, sir. Reflexive Reflexive है. सिमेट्रिक नहीं है। रीजन के साथ देना है मुझे, जो भी दे रहे हैं हम आराम से, टेक योर टाइम। पहले ना 2 मिनट आराम से सारे बैठ के सॉल्व करो। हाँ, 7:32 भाई, बाकी लोग जो अभी हैं उनका ट्रांजिटिव उड़ गया। क्यों लेट थे? 2 मिनट दो मुझे, एक बार शांति से बैठना, मैं वापस बताता हूँ क्या कर रहे थे हम ट्रांजिटिव में। शांति रखना। बाकी जो अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, मैं तो पढ़ाने में रह गया, मैंने देखा ही नहीं। बाकी लोग इसका आंसर डिसाइड करो और मुझे बताओ। सर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलो पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में, कितने लोगों का यस है वो थम्स अप कर दो यहाँ पे। कितने लोगों का यस है? एक मिनट। फाइन, मतलब सबका ही है, लगभग लगभग सबका यस ही आ रहा है। क्योंकि 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी। गुड। हाँ। ओके चलो, रिफ्लेक्सिव को मान लेते हैं यस। सिमेट्रिक बताओ। सिमेट्रिक नहीं है। नो सर नहीं है। No, sir. Not sir. रीजन Sir, रीजन सर 2,1 नहीं है। बिल्कुल क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1। ओके नाउ द लास्ट वन, ट्रांजिटिव। No, नहीं sir. है Because सर। we don't नहीं है have सर। 1,2. अच्छा 1,2 नहीं है। No, sir. एक ट्रांजिटिव कितनों को लग रहा है, पहले ये बताओ, फिर हम बात। टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो, 2-3 मिनट लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टाइम लो। और जो नए आए हैं उनको तो ट्रांजिटिव पता ही नहीं, तो वो आराम से बैठ के 2 मिनट लंबी सांस लें, मैं बताता हूँ उसके बाद, और टाइम से ज्वाइन करें फिर आगे से। चलिए तो नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ ना। रीजन कौन सा? देखो 1 कोमा, आई थिंक इसके अंदर एक ही चीज कम है, 2,1 है ना, यस सर। तो वो कैसे? नहीं हाँ सर। सर। सर 1,2 हाँ नहीं है। ये कम है। क्या? So 1,2 भी नहीं है. 2 1,2 तो सामने लिखा है। ये ना, सर सेकंड पेयर।
सर 2,1 नहीं है। वन नहीं है इसमें। हाँ जी, ट्रांजिटिव नहीं है, पर इसको डिफाइन करो कैसे, कौन से दो का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। देखो 2,2 इसमें है, नहीं नहीं, कैसे बोला कि ट्रांजिटिव नहीं है, बताना। कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं मिल, सर आराम से देखते हैं। 3,3 है। आराम से देखो। 3,3 कोई ने बोला, आगे 2,3 नहीं है 3,3 है। है सर 2, सर 2,3 है। 2,3 यहाँ पे है, एंड 2,1 साथ में 3,1 भी यहाँ पे है, बट इन दोनों से जो होना था वो क्या होता। 2,1 यहाँ पे नहीं है। नहीं है सर। तो गुड, फिर ठीक किया ना। तो आई थिंक अभी समझ में आ गया क्या करना चाहते थे। तो वो चीज थोड़ा सा टाइम ले सकती है, ऐसा नहीं है, बट चीजें क्लियर होनी चाहिए। एंड बाकी लोग जो रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मीनिंग कुछ ऐसा था, ऊपर से स्टार्ट करते जो आज पढ़ाया था, साथ साथ अब लिखना भी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने लिखने नहीं दिया था किसी को, अब लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने रिलेशन बताया था जो लास्ट क्लास में था, रिफ्लेक्सिव बताया दोबारा, एंड सिमेट्रिक बताया। ये सब लास्ट क्लास का। ट्रांजिटिव के अंदर तुम्हें बताया गया था कि अगर कोई भी दो नंबर, जैसे एक है x, y, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और y से शुरू होने वाला z, दैट y, z भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x to y और y to z में से y को हटा दो, तो क्या बचा x to z। अगर x से z रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। ये बताया गया था। बाकी लोग एक बार यहां से लिखना भी शुरू करो, तो साथ साथ आगे एग्जांपल्स को फिर से देखते जाएंगे। ठीक है, एक बार लिखना शुरू कर दो। सर एग्जांपल्स भी लिखना है। हाँ जी बिल्कुल, सारी चीजें करनी है। बस एक बार ट्रांजिटिव की डेफिनेशन हो जाए। ज्यादा डेप्थ में डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, बस डेफिनेशन है ऐसी तो मैंने बता दी। सर बाकी है अभी। सर नीचे कर दीजिए। पहले ट्रांजिटिव की डेफिनेशन तो लिख ले, लोग लिख रहे हैं तो। लिख दी सबने? नो सर। यस सर। बस देखो, Yes. लैंग्वेज में मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक से दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए, तो फर्स्ट टू थर्ड अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना नहीं है, बात खत्म। और एक भी केस में नहीं है तो नहीं है। फटाफट फटाफट एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। तो बस ये हमारा, हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। 1 मिनट। सर नीचे कर दीजिए। 1 मिनट। तो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस तुम्हें थोड़ा सा देखने का तरीका है। अगर दिख पा रहे हो तो चीज़ें बहुत क्लियर लगेगी, हमेशा नहीं दिख पा रहे हो तो दिक्कत आती जाएगी। कुछ एग्जांपल्स कल की क्लास वाले फिर से शुरू करेंगे, जिसमें अब की बार रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों देखेंगे। सर नीचे कर दीजिए।
एंड रीजन लिख लेना अगर चाहो तो, यहाँ पे क्यों नहीं है ना, सारे रीजन दिख लेने चाहिए। वैसे तो अब ध्यान हो ही गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए अब हर चीज का। तो ओवरऑल देखो यही बेसिक था। मेन तो मुझे फंक्शन से ही शुरू करना है, तो फंक्शन से ही तुम्हारा मेन चैप्टर शुरू होता है, 12th क्लास शुरू होती है, तो वही हमारा मेन मोटिव रहेगा। और फंक्शन में ऐसा नहीं रिलेशन का कोई यूज एंड ऑल। सर सर नीचे आप एक कर बार दो। रिपीट कर सकते हैं? कौन सा वाला? सर R4। एक से पहले R2 कर लेते हैं। R2 में कुछ ऐसा है ना, देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, ये क्लियर है। सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, अगर 1,3 है तो इसके साथ 3,1 आ जाए, बाकी तो सारे हैं जो सिमेट्रिक भी है। नाउ द थिंग्स कम्स टू ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, अगर मैं 1,1 को यहाँ ले रहा हूँ तो 1 पे जो खत्म हो रहा है 1 से शुरू होने वाला देखो नेक्स्ट कौन सा है, इसके बाद 1 से शुरू होने वाला कौन सा है, या तो 1,3 है, बस ये समझ में आ रहा है। तो इन दोनों को अगर देखोगे तो इन दोनों को कट करके 1 से 1 हटा दोगे तो क्या बचेगा, इस वाले पार्ट को हटा दो, तो क्या 1,3 इसके अंदर ऊपर दिख रहा है, R2 के अंदर है कहीं कहीं। ठीक है, अब मैं 2,2 पे आता हूँ। 2,2 से, अब 2 से शुरू ये 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 से शुरू होने वाले और कौन से इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पार्ट को हटा दो, ये हमारा ट्रांजिटिव का पार्ट है, इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। अगर वो एंड नहीं, उसके बाद में शुरू ही नहीं हो रहा तो हमें दिक्कत ही नहीं है। अगला पार्ट अब हमारा 3,3 है। 3,3 ये 3 से एंड हो रहा है, तो अब 3 से शुरू होने वाला बताओ। 3,1 है केवल, और कौन सा है, बस यही है। तो इनमें से इन दोनों को हटा दोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। एंड द नेक्स्ट वन 1,3 है। 1,3 के साथ 3 से 1,3 ये रहा, 1,3 से अब 3 से शुरू होने वाले कौन कौन से, एक तो ये है और एक ये है, दो है, मैंने दोनों लिख दिए। अब दोनों लिख दिए तो यहां से क्या बन जाएगा, ये हटेगा तो, अरे ये हटेगा तो 1,3 बचेगा ना, तो वो ऊपर था। इस बार ऐसे एक बार चेक कर लो, क्योंकि बाकी लोग जो अभी रिसेंटली आए हैं, हाँ, बाकी लोगों को तो आइडिया ही नहीं होगा मतलब क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रांजिटिव थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाता है। R3 लिख लिया, एक सेकंड, जिन्होंने कहा था दोबारा बताओ, 2 मिनट रुको, एक बार लिख लें दो इन लोगों को, देन हम वापस से आते हैं ना। ट्रांजिटिव देखना एक बार, ये वाला देखना R3। R3 तो आई थिंक इजी था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड देन R4, and the last one is R5 which is important। तो बाकी जो रिसेंटली ज्वाइन करे, जिन्होंने ट्रांजिटिव नहीं सुना, तो एक बार हैंड रेज कर दो, जिससे मुझे ध्यान रहे कि इनको ज्यादा एक्सप्लेन करना है, बाकी तो सब सुन ही चुके हैं। आदित्य, एक सेकंड आशुतोष, एक बार जिनको ट्रांजिटिव दोबारा से सुनना है, एक ही नाम आया, बाकी सब थे 28 ही तो थे उस टाइम। विक्रांत, जस्ट रेज योर हैंड एटलीस्ट यार। अरे आप तो थे वैभवी, आप तो थे। यस सर, तब तो मैं थी। हाँ। कोई बात, चलिए फिर ट्रांजिटिव को शुरू से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव है क्या, एक सेकंड आराम से सुनना। देखो ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, एक सेकंड यार, हाँ, ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट है क्या, आराम से एक बार सुन लें। अच्छा पहले ये बताओ, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में कितना, हैंड लोअर कर लो एक बार विक्रांत और आदित्य। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में किसी को अभी दिक्कत है तो हैंड रेज करो, बाकी तो फिर आते हैं। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो, पहले वो पढ़ेंगे, क्योंकि देखो इस पूरे रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आया, उठा के पेपर देख लेना, तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर वरना इस चैप्टर को पढ़ो ना पढ़ो बात बराबर है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, किसी को भी, सिंगल नहीं है। तो नाउ आई एम कमिंग ऑन ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन है x, y का, मान लो, और फिर y से शुरू होता है एक कॉम्बिनेशन है तुम्हारे पास z से। अब तुम इन दोनों को हटा दो,
अब तुम्हारे पास क्या बचा, ये तुम्हारा मैं बोलना एक्स चाहता सेट। हूं। मतलब क्या, तुम्हारे पास x, y गिवन होगा और तुम्हारे पास y से शुरू होता अगर कोई और गिवन है, दोनों गिवन है, और अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा ट्रांजिटिव है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा कि तुम्हारे पास 1,2 है और साथ में 1,3 है, तो इसमें एक चीज देखना कि मैं 1,2 पे गया, क्या मेरे पास 2 से शुरू होने वाला कुछ है? नो सर। नहीं है। मतलब No, फिर मुझे सोचना ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि मेरे पास कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो मैं मना क्यों करूंगा? ये मना तब करूंगा जब दो है और तीसरा ना है। जैसे दूसरा एग्जांपल में देखो कि 1,2 तुम्हारे पास है और 2,1 तुम्हारे पास है। अब देखो, अब तुम गए कि तुम्हारे पास 1,2 था, अब 2 से शुरू होने वाला क्या इसमें कोई है? यस सर, 2,1। अब इन दोनों को हटाओ, अब क्या बच्चा हटाने के बाद? 1,1। क्या ये ऊपर है? नो सर। तो ये नोट ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ रहे ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या है? ट्रांजिटिव में ये नहीं सोचना है कि 1, सॉरी आवाज नहीं है मुझे। सर ऊपर वाला भी तो नॉन ट्रांजिटिव होगा। फर्स्ट वाला यस सर। नहीं, इसके अंदर नॉन ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है ना क्योंकि 1,2 तुम्हारे पास है। अब क्या 2 से शुरू होने वाला तुम्हारे पास है इसमें? नो सर। तो फिर हमें सोचना नहीं है। अगर 2 से शुरू होने वाला मान लो 2,3 यहाँ हो जाता और फिर 1,3 ना होता तो ये नोट ट्रांजिटिव होता। हमें वो तब सोचना होता है जब हमारे पास अगला मतलब मैं पहले बोल रहा हूँ, दो चीजें अगर गिवन है और तीसरी ना मिले तो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर दो गिवन ही है तो हम ट्रांजिटिव के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ट्रांजिटिव ही है हमारे लिए। तो ओके सर। ठीक है। जैसे जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई एक रिलेशन तुम्हें मिल जाए 1,1 2,2 एंड 3,3। भाई ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है। अगर कोई रिलेशन है एक के अंदर 1,2,3 तो तुम बोलोगे तीनों है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस सर। यस सर। तो आई होप बाकी लोगों को अभी जो ऊपर एग्जांपल्स थे वो अब तुम खुद से देखोगे और मैं थोड़े से एग्जांपल्स नए लेना शुरू करता हूं जिससे तुम वापस से देख पाओ। तो इसके बाद में एक छोटा सा, हाँ जी बोलिए। सर एक बार R5 दिखा दीजिए। एक Yes, सेकंड, एक सेकंड, जस्ट ए मिनट। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, बस मैं एक लाइन में बोल दूं। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है साइमल्टेनियसली। तीनों के तीनों एक साथ अगर है तो उसको हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। बहुत छोटा सा नाम है कि इक्विवेलेंस, क्योंकि तुम्हें एग्जांपल्स में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें इक्विवेलेंस लिखा मिलता है अगर, तो तुम इक्विवेलेंस रिलेशन ही टिक करोगे। एंड मैं कमिंग टू R5, बाकी लोग भी एक बार R5 को चेक करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा। एक बार आराम से बैठ के सोचो, जो नए ज्वाइन करें। सर इक्विवेलेंस का डेफिनेशन बता दो। हाँ, इक्विवेलेंस वो रिलेशन होता है जो तीनों के तीनों हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों एक साथ है तो इक्विवेलेंस है, वरना नहीं है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे हम। A relation is equivalent if the relation is reflexive, transitive and symmetric simultaneously. अगर वो है तो है। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो ओवरऑल तुम्हें कंफ्यूजन केवल और केवल हमेशा ट्रांजिटिव पे जाके होगा। तुम्हें कभी भी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पे कंफ्यूजन होगा ही नहीं। इसका क्वेश्चन ही ट्रांजिटिव पे फंस सकता है, इसके आगे फंसने का चांस ही नहीं बनता। इसीलिए मैंने कल नहीं बताया था ट्रांजिटिव, कि जाते जाते में हवा में ना हो जाए। और आज हम इसी के ऊपर अब एग्जांपल्स लेंगे। एक बार R5 वाला सब देख लेना, R5 में किसी को कंफ्यूजन है, फिर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ उसके ऊपर थोड़े बहुत। सर अल्फा ट्रांजिटिव आपने रीजन बताया था ना, वो एक और बार समझा दीजिए क्यों नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? देखो एक ये रहा ना, देखो 2,3 क्या हमारे क्वेश्चन में है, हमें गिवन है 2,3 ऊपर। यस सर। अब 3 से शुरू होने वाले, देखो 3 से शुरू होने वाले 3,1 हो सकता है,
क्या 3,1 यहाँ पे है? तो इन दोनों से Yes. मिलके 2,1 आना चाहिए था, क्या वो हमारे पास ऊपर है? नो सर। नो हमें नहीं होने के लिए केवल और केवल कोई भी एक कंडीशन ढूंढनी है, ना होने के लिए तो हमें बस एक कंडीशन मिल जाए, ठीक है? यस तो लेट्स स्टार्ट सम मोर एग्जांपल्स। कल मैंने एक एग्जांपल लिखा था, उसी को उठा लेते, एक काम करते हैं। मैंने एक ट्राइंगल वाला आई थिंक एग्जांपल लिखा था। हाँ सर। ये सेट sir. ऑफ यस सर, मिल रहा ऑल ट्रायंगल्स। फोर ट्राइंगल्स है ना, और रिलेशन Yes, sir. मैंने डिफाइन किया था, रिलेशन एक्स आर वाई डिफाइन किया था मैंने, कैसे? एक्स इज इक्वलेंट टू वाई, नहीं क्या किया था? हाँ सर, यही था। नहीं सिमिलर या वो कुछ और की है? इक्विवेलेंट था सर, वही था। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। यही लिखा था। यस देन यस सर, एक्स इज इक्विवेलेंट टू वाई, यही था। देन रिलेशन इज, अब तुम्हें बताना है ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में, पहले बताओ रिफ्लेक्सिव है ये? यस सर, यस सर। सब लोग कंफर्म करके बताएंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर यस सर, ठीक है, मैं रिफ्लेक्सिव के आगे यस लगा दूं। यस सिमेट्रिक sir. को कैसे चेक करते थे? अगर 1, एक्स 2 वाई हो। सर अगर एक्स आर वाई बिलोंग करता है आर को, तो वाई आर एक्स भी बिलोंग करना चाहिए X को। बेसिकली अगर लैंग्वेज में बोलूं कि एक्स वाई के साथ सिमेट्रिक है तो वाई एक्स के साथ भी Y, X. सिमेट्रिक होगा क्या, इक्विवेलेंट होगा क्या? तो बताओ होगा ही। यस सर, हाँ सर, होगा। मतलब अगर पहला ट्राइंगल दूसरे से सिमेट्रिक है तो इसको उल्टा कर दूंगा तो भी सिमेट्रिक रहेगा। हाँ सर, सर हाँ यस सर। अब बताओ ट्रांजिटिव, बताओ कि तुम्हें गिवन है, फर्स्ट तुम्हें ट्रांजिटिव में क्या गिवन है, एक तरीके से तुम्हें गिवन है कि एक्स सिमेट्रिक है वाई के एंड साथ में वाई सिमेट्रिक है जेड के, तो क्या एक्स जेड के सिमेट्रिक होगा? यस हाँ सर, सर, होगा। एक्स वाई के इक्विवेलेंट सर। है, ये ट्राइंगल इसके इक्विवेलेंट है और ये ट्राइंगल के ये इक्विवेलेंट है, तो क्या फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे? यस सर। यस सर। सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नो सर। तो ये भी होगा, ये सच है। यस सर, यस हाँ सर। सर। किसी को भी कोई छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो कि अगर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है और दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अगला एक मैंने दिया था कि ए सेट ऑफ ऑल लाइन, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, एंड मैंने आई थिंक रिलेशन डिफाइन किया था आर एक्स वाई, कुछ इस तरीके से डिफाइन करा था कि एक्स काम करते परपेंडिकुलर, पहले ले लेते अब की बार। हाँ? सर पैरेलल लाइंस दिया आपने। दोनों लिए थे मैंने, बाद में लिया था सर। पैरेलल और दोनों थे। परपेंडिकुलर। चलो कोई बात नहीं, अभी परपेंडिकुलर पहले कर लेते हैं, है ना? पहले बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नो सर। नो सर। यस सर। नहीं होगा। Yes, आराम sir. से सोच लेना। नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, सिमेट्रिक होगा। हाँ सर। यस सर हो। एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो वो दोनों एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर ही है, तो सिमेट्रिक कर दूं। अब बताओ ट्रांजिटिव होगा क्या? यस सर। यस सर। नो सर, नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा। तुम्हें ये दे सर रखा है पैरेलल होगा। पैरेलल हो जाएगा। पहली लाइन, अरे आदित्य इतना इतना क्या भाई, क्या हो गया? हाँ रुक जा, एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, जो ये ब्लैक पेन है इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी? सर पैरेलल होगी एक्स से। तो ये एक्स और जेड तो पैरेलल हो जाएगी ना, हाँ सर। हाँ तो ये ट्रांजिट रीजन मैं दे रहा हूं, इफ एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, ये गिवन है, एंड वाई इज परपेंडिकुलर टू, देन तो ऑब्वियस ही बात है एक्स तो पैरेलल हो जाएगी, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। गॉट इट? यस यस सर। सर। यस सर। भाई बहुत आसानी से दिखना चाहिए, एक इसके परपेंडिकुलर है और इस ब्लैक पेन के परपेंडिकुलर लाइन, ये अब मेरे पास दो ही हाथ है तो मैं इसको हटा दूंगा ना,
दिस वन इस और ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अच्छा, अगर इसकी जगह क्वेश्चन में ऊपर पैरेलल आ जाता, यहाँ पे बोला होता है एक्स रिलेशन वाई इज डिफाइंड एज एक्स इज पैरेलल टू वाई, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? यस सर, हाँ सर होगा। सिमेट्रिक होगा? यस सर Yes, sir. यस होगा। ट्रांजिटिव होगा? Yes, sir. यस सर सर ट्रांसफर। यस सर। एक इसके पैरेलल एक उसके पैरेलल, तो फर्स्ट थर्ड पैरेलल, Yes. हाँ सर। Yes, sir. तो इसको Yes, sir, इक्विवेलेंट yes. रिलेशन बोल सकते हैं। यस सर, Yes, sir. हाँ सर। तो आई थिंक क्लियर होगा अभी। यस सर और क्वेश्चन लेते हैं कोई, यस और कौन सा क्वेश्चन लिया था कल, कोई याद दिलाओ। सर ये लिया Set of real x numbers माइनस था। वाई एक सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एक साथ लिखवा देंगे अभी, है ना। ए तुम्हें लिया था क्या, सेट ऑफ Set of real numbers और R था a, b such that a is less than or equal to b. आर था ए कोमा बी सच दैट, A is less than equal to b. अच्छा यही कर लेते हैं चलो। तो अगर मैं इसके अंदर सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव, एक एक करके शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव है Yes, sir. है नहीं सिमेट्रिक है क्या है? अरे ए अरे कल तो एक बताया था हाँ Symmetric नहीं है। सिमेट्रिक होगा। सर Symmetric. सर सिमेट्रिक सर सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 1 लेस देन 2 ये तो सही है, बट अच्छा अगर मैं उल्टा कर दूं तो 2 ये लेस देन 1 नहीं होगा। तो नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं है। अब बताओ नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव होगा क्या? होगा Yes, sir. होगा sir. यस सर होगा होगा sir. होगा सर देखो ऐसे सोचो कि x लेस देन इक्वल टू y है एंड y लेस देन इक्वल टू z है, तो क्या x लेस देन इक्वल टू z ये हमेशा Yes, बोल sir. सकता हूँ? Yes, हाँ। sir. यस सर। बताओ, यस सर कंफर्म यस करो। सर। यस सर यस सर। तो Yes, sir. सही बात है, तो ट्रांजिटिव होगा। यस सर। ठीक है, अगला वाला एग्जांपल लेते हैं। लेट मैंने शायद r को ऐसे ही कुछ लिया था, नहीं a को मैंने सेट ऑफ रियल नंबर ही ले लेता हूँ फिर से। सर x माइनस वाई अंडर मॉड इज अ नेचुरल नंबर। एक सेकंड से लिख लेता हूँ, रियल नंबर ना। एंड तुम्हें r कैसे डिफाइन किया मैंने? सर अंडर मॉड सर, x माइनस वाई इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले तो, और ये ऊपर सेट ऑफ रियल नंबर लिया था, कुछ और लिया था? ए सेट ऑफ रियल नंबर था, क्या था? सर रियल नंबर। था रियल नंबर था रियल नंबर सर नेचुरल लिखा हुआ है। क्या बोल गया? सर मेरे नोट्स में तो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है ये। हाँ वही, मेरे को भी ऐसा याद है कि नेचुरल लिखा होगा शायद। सर ये तो सेट रियल ऑफ नंबर नेचुरल नंबर सर सेट ऑफ रियल नंबर है लेकिन उनका कंडीशन में नेचुरल नंबर है। नहीं ऊपर भी शायद नेचुरल था यार। या मैं चेक कर लेता हूँ, रुको कल की पीडीएफ है मेरे। Natural number है। अरे झगड़ने की जरूरत नहीं, अभी ढूंढ लेते हैं, हमें कौन सी लड़ाई करनी है। एक्स माइनस रिलेशन ए से डिफाइन था। सोच रहा है पता नहीं कहाँ, कौन सा क्वेश्चन था वो, कहाँ पे था? सर उससे ऊपर है। हाँ नहीं वाला है आ गया। हाँ ये रहा, ये नेचुरल था यार। हाँ, सर। चलिए कोई बात नहीं, माफ किया। हाँ बताओ, पहले रिफ्लेक्सिव है क्या ये? नो सर। हाँ, सर। भाई देखो कल वाला रिवीजन और अच्छा, अरे 2 लोग अभी ज्वाइन कर, भाई साहब कसम से कुछ नहीं पल्ले पड़ना, पूरा ट्रांजिटिव हो गया। रुक जाओ, शांति से बैठो, फिर समझते रहना आराम से। फंक्शन में जो है, फंक्शन में बने रहना। मैं मैंने पहली क्लास में समझाया था कि 1 मिनट की भी लेट मिस हो जाएगी। अच्छा पहले रिफ्लेक्सिव बताओ। नहीं है सर सर। नहीं है। नहीं है समझ में आ रहा है क्यों नहीं है? यस सर। हाँ, बोला। Yes, sir. अब सर, सिमेट्रिक बताओ। सर सही है। है सर। है sir. अगर x माइनस वाई Symmetric है। नेचुरल है तो y माइनस एक्स भी तो नेचुरली होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोड।
यस सर हाँ सर यस सर अब सिमेट्रिक मुझे है सर ट्रांजिटिव आराम से सोच के बताओ, आराम से सोचना। यस सर होगा। यस सर होगा। ट्रांजिटिव होगा। देखो सर है। लेट्स सपोज कि मैं अगर मैं 1,2 ले लूं, अब मेरे को 2 के बाद में क्या लेना है? मैं कुछ भी ले सकता हूँ। यस सर 2, मैं 1 3 ले लेता हूँ, तो क्या 1,1 जो आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा? नो सर। नो सर। नो सर। हमें तो एक केस ढूंढना है जब ना मिले, हमें वो नहीं देखना कि है, हमें तो ना करने के लिए कोई एक केस ढूंढना है। मैं फिर बता रहा हूँ, गलती यही होती है कि हम क्या होता है, हमने एक केस देखा कि सर इसमें क्या दिक्कत है कि 1,2 है और 2,3 है, देखो 1,3 सेटिस्फाई कर रहा है। भाई कर रहा है, ऐसे लाखों केस है, बट मुझे तो अगर मुझे डिनाई करना है तो मुझे एक केस गलत ढूंढना है, और मैंने वो ढूंढ के बता दिया तुम्हें। यस सर क्लियर है। आगे सर। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये यही गलती करवाता है बस, और कोई गलती, ट्रांजिटिव ही गलती करवा सकता है, और गलती नहीं करवाता इस चैप्टर में। तो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट रिलेशन, ध्यान रखना, एंड ओनली सिमेट्रिक है, केवल और केवल सिमेट्रिक। एनी कंफ्यूजन एनीवन? नो सर। एक क्वेश्चन लेके इसके ऊपर ही थोड़ा सा और। यस यस सर। यस सर। यस हाँ, सर ए तुम्हें दे रखा है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, एंड आर तुम्हें डिफाइन है, चलो वैसे ही कर देता हूं जैसे वहां करते थे, कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि मोड ऑफ x माइनस वाई इज इरेशनल। तुम्हें बताना है क्या क्या है, पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। चालू हो जाओ फटाफट फटाफट। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। नो सर, नॉट रिफ्लेक्सिव। है ना? नहीं है सर रिफ्लेक्टिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है ये तो बोल सकता हूं, यस सर। यस यस सर सर। क्योंकि x माइनस एक्स तो जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। सेकंड, सिमेट्रिक बताओ। यस सिमेट्रिक यस है। सर। यस सर सिमेट्रिक है। मतलब कोई भी नंबर सिमेट्रिक है। इरेशनल है तो उसका नेगेटिव इरेशनल ही होगा, तो सिमेट्रिक Yes, है। sir. अब ट्रांजिटिव सोचो। यस यार मैं नहीं नहीं है होगा वालों से रीजन पूछूंगा, है वाले तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बैठे, टेंशन फ्री। है वालों का कोई लोड नहीं है, नहीं है तो रीजन पता होना चाहिए। सर नहीं है। ठीक है यश। सर नहीं है। नहीं है सर सर नहीं है। सर नहीं बाकी है। अरे इतने सारे लोगों का आ गया, ग्रेट। चलिए, नहीं नहीं रुकिए, मतलब और लोगों को भी एक बार फर्स्ट मार लेने दीजिए, फिर देखते हैं। चलिए ट्रांजिटिव के अंदर पहले तो नहीं है लेके चलते हैं और एग्जाम्पल डिफाइन करने का ट्राई करते हैं। कोई कोई बताएगा जिसने लिया हो, मैं वैसा ही वही एग्जाम्पल ले लूं यार, मैं खुद की मर्जी से ना लूं। सर रूट 1 रूट 2 एंड रूट 2 रूट 5। एक सेकंड, सबसे पहला क्या? सर रूट 1 रूट 2। यार रूट वन का तो क्या सेंस है, रूट वन इरेशनल थोड़ी है। सॉरी सर रूट 2 Root रूट one. 3। सर रूट टू रूट 2, रूट 3 ले लूं, यस सर। एंड और सर रूट रूट 3 कॉमा रूट 5। रूट 3 रूट 5 रूट 2 रूट 6। रूट 2 ही ले लो, रूट 2 रूट ऐसा ले लूं। यस सर। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा, इससे आएगा रूट 2, यस सर। जीरो आ सर ये तो 0। 0। तो ये इरेशनल नहीं है, इट मींस हमारा गलत हो गया। यस सर। रूट वन वाला टैलेंट नहीं लाना, रूट वन वाला गलती Yes. नहीं। सर मैंने रूट 4 बनाया था, जो डिफरेंस बीच में बना, तो 4 और 2 बन जाता है। हाँ, रूट 4 कैसे बनाओगे?
सर अगर √3 और √6 ले ले तो √3 और सेकंड वाले केस में √3 √6 तो यार वो तो फिर √6 माइनस √2 आएगा ना यार, ये √4 कैसे होगा? समझ रहे हो? यस सर। तो वो तो आप मजाक मजाक में खेल गए, अरे सुनो कुछ कर दिया। ये तो फिर आपका तुक्का बैठ गया आज। ऐसे नहीं, चलिए फिर मान लेते हैं तुक्का बैठ गया था। अभी और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ बैठे बैठे। चलो वो ले लेते हैं, जैसे हमने ये लिखा था ना एग्जांपल x माइनस वाई वाला भी शायद कुछ लिया था कि कोई a ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर एंड r जो डिफाइंड है कुछ ऐसे कर लेते हैं, x y ले लेते हैं, और कुछ मैंने लिया था शायद x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई कुछ, है ना सर 2 डिवाइड्स x माइनस y। हाँ चलो बात वही है ना, सेम ही लाइन दोबारा दूसरे तरीके से लिख दी। हाँ सर। तो सबसे पहला पार्ट तो रिफ्लेक्सिव पे आते हैं, फिर उसके बाद सिमेट्रिक पे आएंगे, उसके बाद सर रिफ्लेक्सिव है। Yes, sir. चलिए रिफ्लेक्सिव तो मान लेता हूँ सबकी एक सहमति होगी, और सिमेट्रिक है क्या? यस सर। है सर। अब बताओ ट्रांजिटिव, हर बार ट्रांजिटिव पे रुक जा रही है। है सर। यस सर सिमेट्रिक होगा। यस सर। ट्रांजिटिव पूछा मैंने, सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव। देखो x माइनस वाई 2 से डिविजिबल है तो इसको 2n लिख सकता हूँ, और y माइनस 2 से z 2 से डिविजिबल है तो इसको ये लिख सकता हूँ। इन दोनों को एक काम करो, ऐड करो, कितना आएगा? वो कितना आ x जाएगा? माइनस z। तो ये बोल सकते हो कि x माइनस जेड भी डिविजिबल बाय। यस बोल सकता हूँ, देखो आराम से, यस सर। मतलब ट्रांजिटिव Yes, sir. है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेसिकली Yes, sir. देखो इसका पार्ट तो यही है, अब तुम्हारी टारगेट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर सकते हो, और उसके साथ में तुम कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी प्रैक्टिस के लिए, एनसीईआरटी का 1.1 ये तुम इसलिए कर सकते हो, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी रिलेशन की बहुत सारी, ठीक है? सर हाँ जी बोलिए। सर इसमें अगर 2,3 ले और 3,5 तो सर कहाँ? 2,3 एक सेकंड, 2,3 लोगे तो 2 माइनस 3 जो होगा वो 2 से डिविजिबल कहाँ है? पहले ये तो डिविजिबल हो, समझ रहे हो? हाँ सर। जो हम ले रहे हैं वो तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना फर्स्ट। तो आई थिंक अभी क्लियर होगा। यस सर। तो अब थोड़ा सा कुछ इसमें ना एक इक्विवेलेंस क्लास है, वो उसका कोई सेंस नहीं बनता, वो इक्विवेलेंस सेट को, ये इक्विवेलेंस रिलेशन को दोबारा लिख रखा है इसने एक नई लैंग्वेज में, एंड तुम्हारे पास आता है नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस, है ना? तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं कोशिश करूंगा फॉर्मूले के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी देने की, जिसकी जरूरत होगी, नहीं होगी उसकी नहीं देंगे, है ना? तो नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस, सर थोड़ा सा नोट करने को रह गया था। अच्छा हाँ ऊपर वाले के फॉर्म लिखे ही लिखे हैं, सॉरी हाँ जी, कहाँ से थे हम? यहाँ से लिख रहे थे ना, तो साथ साथ इनको लिख के और इक्विवेलेंट। सर इक्विवेलेंस से ओके 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 हाँ ना, मैं बह जाता हूँ कभी कभी, रोक दिया करो ऐसे टाइम। ये बीच में जो लोग आ रहे जा रहे इनके नेटवर्क इश्यू है या फिर बस ऐसे कि चल क्या चल रहा है एक बार देख जाते हैं फिर सर ये शायद 28 थे ना? हाँ जी 23 रह गए। 32 थे। हाँ 32 थे ना? हाँ हाँ अभी 32 हाँ 33 अभी 2 थे, अभी 33 हो गए।
नहीं, ये एक्चुअली ऐसे लग रहा था बीच में आए और कुछ यार अभी भी नहीं समझ में आ रहा, चल वापस चलते हैं। तो ऐसे नहीं समझ में आता है, पूरी क्लास में ही रहते तो ही पल्ले पड़ता है। कई बार ऐसा होता है ना, ले चल अब देखते क्या पता मजा ही आ जाए कुछ। दिस इज नॉट मूवी ना कि बस बीच में आए तो कुछ एंटरटेन चल रहा होगा, चल हंस लेंगे। दिस इज नॉट लाइक दैट, है ना। तो पूरी क्लास तो रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर ऊपर से ही चले। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ये तो रिलेशन है, मैं चल जाएगा। जो मैं फंक्शन शुरू करूंगा वो बिल्कुल इतना इंटरलिंक होगा कि फिर बहुत दिक्कतें आ जाएगी, पूरी 12th क्लास में दिक्कतें चलती रहेगी अगर जो तुम फंक्शन के अंदर मिस कर गए हो तो। इस चीज का ध्यान रखना। simultaneously लिखा था। क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तीनों एक साथ होने चाहिए। तो बाकी लोग जो बीच में आ रहे जा रहे इस चीज का ध्यान रखें यार, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फिर तुम्हारे इश्यूज आने शुरू होंगे कि यार एक चैप्टर की वजह से सारे उड़ गए, तो वो दिक्कत होगी। फिर तुम्हें वापस से कनेक्ट बनेगा कहाँ पे, इंटीग्रेशन में जाके, और तब तक मैथ से ही नफरत हो जाएगी। सर हाँ, सर टारगेट के एक्सरसाइज का पीडीएफ दे दीजिएगा ना, अभी तक टारगेट आए नहीं है क्योंकि। अरे अरे अभी 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 भेज दूंगा। यस सर। मैं ना फोटो खींच के यहाँ पे चैट में अपलोड कर दूंगा। तो सर या ओके फिर हम सर। आई ट्विटर से बुक निकाल ओके सकते सर। हैं, वो डाउनलोड हो जाती है। अरे बात ठीक है, पर किसी को आई ट्यूटर चलाना नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करनी, मैं भेज दूंगा। अच्छा ठीक। लोड नहीं लेना इतना, तो इतनी हेल्प तो कर दूंगा मैं। वो लोड ही नहीं लेता है। बात भी सही है। अरे मैं एक बार खोल रहा था आई ट्यूटर, किसी ने कहा था टेस्ट नहीं लग रहा, मेरे को समझ ही नहीं आया। शायद मैं सर टेक्निक। मेरे में चल जाता है, इसमें पता नहीं 5 सेकंड के अंदर अंदर खुल जाता है। अरे नेट स्पीड तेरी तेज है यार। सर आईटीडी पे बस बुक्स डाउनलोड नहीं होती है, वो सबसे गलत चीज लगती है, बार बार वेबसाइट पे जाके खोलना पड़ता है। उस पे बुक यस सर। डाउनलोड करनी है, वहीं से फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टैलेंट। अरे पैसे दिए ना तुमने, फीस दी है ना, तो यहाँ से बुक आ जाएगी ना, यहाँ से मंगाओ ना। इतने लफड़े क्यों कर रहे हो? बस मंगाई तो है सर, उन्होंने अभी तक का भेजी ही नहीं। बस फिर सर टाइम लगता है सर। टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आ जाएगी आ जाएगी। मैं भेज, तब तक मैं कर रहा हूँ ना कोरिलेट, मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ से भेज दूंगा तुम्हें। पीडीएफ नहीं बनाऊंगा, फोटो भेज दूंगा। इतनी हिम्मत नहीं, पीडीएफ बनाता रहूँ। और सिर्फ एक्सरसाइज की भेजूंगा, ये नहीं है मैं पूरा भेज दूं, तुम सोचो कि पूरा चलने दो एक बार हो जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक्सरसाइज एक्सरसाइज की भेजूंगा। सर यस सर। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। और ये यहाँ तक। सर बस यही। हाँ जी। कोई और कुछ बोल रहा था जिसकी आवाज ऐसे ऐसे रुक रुक के आ रही थी। सर एग्जांपल एक बार रीड करना। एग्जाम्पल, ए इज, ये क्या लिख दिया, सेट ऑफ। अरे खुद ही बोल देती कुछ गलत लिखा, रीड करना क्या होता है, डायरेक्ट बोल देती कुछ मिस है यहाँ पे। इस आपको समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा कुछ गलत है। ये भी लो, ऐसी ऐसी लिखूंगा मैं। तुम्हें भी अपनी राइटिंग ऐसी बना लेनी है, मेरी राइटिंग डॉक्टर वाली है, पता नहीं मैं कहाँ से इंजीनियरिंग करके आ गया। हाँ, सर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सर। अरे रुक तो जा, अभी पहले बाकी लोगों को कर तो लेने दे, ट्राई करा, टेंशन मत कर, तेरे कोई डाउट नहीं बचेगा, भरोसा। रुक जा, अभी एक बार क्या होगा, जैसे आज मैंने ही कराया है, तो देख अभी तक तो तुम्हें रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो मैंने आज ही बताया, इसमें मुझे लग रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस ट्रांजिटिव आंसर आएगा। अब ट्रांजिटिव तो तूने आज ही पढ़ा है, तो थोड़ा सा टाइम तो ले उसके लिए। आज तो आराम से बैठ के ट्रांजिटिव को करेगा, पहले एनसीईआरटी कर लेगा, बाकी फिर उसके बाद कर लेंगे, टेंशन मत कर, है ना। नेक्स्ट क्लास में पहला क्वेश्चन यही लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सर डाउट क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? अरे इसी में पूछ लेना जो पूछना है, क्या डाउट क्लास की टेंशन कर रहे हो। यही पूछ लेना जो मर्जी। बाकी डाउट क्लास आएगी तब तो पता चल ही जाएगा, अभी मुझे नहीं पता, इसलिए क्योंकि एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या है, अभी इतना तो पढ़ाया हुआ होता नहीं, क्या डाउट क्लास, तो अभी यही पूछ लो जो तुम्हें पूछना है। जो क्वेश्चन, जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 2 बोला, वो 2 इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसका आंसर मुझे लग रहा है शायद ट्रांजिटिव होना चाहिए, जो मेरे को पढ़ के लग रहा है। तो ट्रांजिटिव तो आज ही पढ़ा है, तो फिर उसको क्यों कराना ना, तो वो एक दिन का तुम्हें टाइम मिलेगा, फिर कल हम डिस्कस कर लेंगे जो मर्जी। यस सर।
तो अगर मैंने अभी इसको डिस्कस कर दिया, बाकी लोग कोरिलेट ही नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। चलो यार, फटाफट फटाफट लिखो, तुम तो खेलने लग गए इसके साथ इतनी देर में। डन सर। सर हो गया। ओके, अगला वाला लिख लो फिर। सर थोड़ा सा ऊपर। फंक्शन तो अभी आज थोड़ा इसी के और क्वेश्चंस और जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, उनको थोड़ा सा समझेंगे। फंक्शन आज शुरू नहीं करें, कल ही करेंगे आराम से, जिससे नेक्स्ट क्लास में पूरा, मतलब कल तो होगी नहीं, शायद मंडे ही होगी, जिससे तुम्हें आराम से टाइम मिल जाएगा। तुम एनसीईआरटी भी खत्म कर लोगे, ये जो है टारगेट के ये भी कर लोगे, और इसमें से अगर टारगेट के पीछे असाइनमेंट से जो जो कर सकते हो मैं उनकी भी फोटो भेज दूंगा, तुम वो भी ट्राई कर लेना, एटलीस्ट ट्राई मार लेना, फिर कम से कम हम डिस्कस कर पाएंगे। सारे भेज दूंगा ना। ठीक है सर। यहाँ पे ओके। असाइनमेंट का यस ऑप्शन सर। है ना, असाइनमेंट में भेज दूंगा। असाइनमेंट का आता है शायद, आई थिंक एक ऑप्शन नहीं है हाँ इसमें। सर, आता है। आता है हाँ। आता है सर। सर आता है। हाँ तो यहाँ भेजते कैसे हैं, पहले ये तो देखूं। हाँ, क्रिएट करके क्विज फ्रॉम एग्जिस्ट, चलो मैं देख लूंगा, अगर नहीं मेरे को नहीं समझ में आया तो मैं वहाँ भेज दूंगा। कहाँ पे, जो अपना पहला सिस्टम चैनल में। चैट वैट में भेज दूंगा ना। चैनल में। ओके सर, बिल्कुल। चैनल में। तो तुम ओके। ढूंढ लेना जहाँ से मिलता है, और भी अगर मेरा मन किया, क्योंकि अभी तुम्हारे तो टाइम है तुम्हारे पास 2-3 दिन का, तो क्वेश्चंस भेज दूंगा हाँ कुछ और। सर। ओके सर। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में तुम्हें पता है जोश होता है, तुम्हें जितने दोगे तुम कर लोगे, फिर बाद में तो आ ही जाना पड़ेगा, जब तू दे ले हम नहीं करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट में जब तक कर सकते हो तो करवा लेता हूँ। हो गया सर। हो गया, चलिए भाई आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब यहाँ तक हो, अच्छा अभी तो एक और बचा है, इसको भी लिख लो यार। और इनको ना कम से कम एक बार जाके ना नोट्स को पढ़ लिया करो, यही तुम्हारी गीता कुरान है, ये जो है तुम्हारे पास, इनको ढंग से रट लो, दिमाग में बैठा लो। तुम्हें ना आंखें बंद करके चमकना चाहिए कि इस पेज पे ये लिखा हुआ है। ये नहीं होता कि कोई बहुत बड़े वो बन जाते हैं पृष्ठ टाइप से, जिनको एक एक श्लोक याद होते हैं, इस पेज पे ये लिखा हुआ है, वैसे तुम्हें ये याद होना चाहिए इस पेज पे ये लिखा हुआ है, आंखें बंद करके चीजें चमक जाए, है ना। तो इतना याद होता है तो जेई निकल जाती है। हो गया सर। सर नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ बस भाई। सर हो गया। लड़ लो आपस में। जो जीत जाए वो बता देना, वो कर लेंगे। सर हो गया। ओके फाइन, चलिए तो आगे बात करते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन। तो सबसे पहले तो रिलेशन आर, कोई भी आर है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए क्रॉस ए के ऊपर है, वेयर ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, उसकी वैल्यू हम बोल देते हैं स्मॉल एन। पहला लाइन का मतलब समझ गए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट यस इन सर, सेट ए हमारे पास समझ गया। ये है, मतलब तुम्हारा जो आर है वो ए क्रॉस ए में डिफाइन है। तो एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, 2 की पावर n। पावर टू एन। एम। एन इंटू एन मतलब एन स्क्वायर लिख दूं। हाँ हाँ, ओके सर। यस सर। यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ चलाएंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब यहाँ चलाना है दिमाग।
तो तुम्हें बेसिकली ये देखना है कि 2 की पावर में तो जाएगा, पर पावर में कितने आने वाले हैं ये थोड़ा सा सोचना है। पर नहीं सोच पाओगे तो कोई नहीं, एन स्क्वायर माइनस एन। अरे इतनी जल्दी कोई कैसे सोच सर सकता 2n स्क्वायर माइनस n। है? ये तो भाई चीटिंग है। मैं नहीं मानता, नहीं सर, बिल्कुल चीटिंग नहीं है मैं नहीं मानता, इतनी जल्दी नहीं सोच सकते कैसे सर। भाई, वो भी नहीं है हमारे पास, तो क्या है, मॉड्यूल मॉड्यूल भी नहीं है। एक्सप्लेन करो फिर कैसे आएगा। इंटरनेट से आया था क्या? नहीं सर, एक्सप्लेन करो एक बार कैसे आया था। करता हूँ। हाँ कोई नहीं, टेक योर टाइम, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ इसको। इतनी जल्दी यार, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब बोल रहा हूँ कि इसका ना फॉर्मूला याद करना पड़ सकता है, अगर समझ में ना आए इट मीन्स कुछ अच्छा होगा। तुम तो खेल गए। अब अभी भी बताओ कैसे आया था, आपका भी आया था ये तो। यस सर, एक मिनट। हाँ जी, सुंदर पिचाई का गलत इस्तेमाल ना करे, पहले बता रहा हूँ। वो बेचारा IIT खड़गपुर गया था पढ़ पढ़ के, तब जाके ये चीजें आई है। चलो वैसे आंसर तो ठीक था, सुंदर पिचाई गलत नहीं बता सकता। गूगल उससे निकल, सच में देखो उससे, क्या? ये फॉर्मूला पहले देखा हुआ है असलियत में। अरे तो पर रहने दे। उस सर मॉड्यूल में एक बार देख लिया था। तू आइडेंटिटी रिलेशन तो दोबारा पूछ रहा था, और ये पूछ रहे देखा हुआ याद आ गया है, मजे हाँ ले। तो उस टाइम देखा। पकड़ा गया पहली क्लास में। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। चलो पहले बात करते हैं कैसे आया। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की एक खास बात होती है, तुमने देखा होगा। क्या खास बात है उसमें, क्या क्या चीज हमेशा होती है? सर अगर मान लो, अगर मैं एक सेट ए लेता हूं जिसमें n एलिमेंट मुझे लेने, लेट सपोज मैं कोई भी n एलिमेंट लेना शुरू करता हूं। जैसे कोई सेट ए है, उसमें n एलिमेंट कुछ ऐसा ले लूं 1, 2, 3, 4 अप टू n। ये Yes, clear sir. है? अब भाई एक रोस ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, देख एक रोस ए को अगर मुझे बनाना हो तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ कि यहाँ पे 1, 2, 3 अप टू, अगर मैं n तक चला जाऊं, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से चला जाऊं कि एक सेकेंड, ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे भी ना लूं, कुछ इस तरीके से ले लूं मैं कि 1, 1 आया होगा, 1, 2 आया होगा, 1, 3 आया होगा, अप टू कहां तक गया होगा? 1, उसके बाद में 2, 1 आया होगा, 2, 1, 2, 2, 3, 2, n, और ऐसे चलते चलते कहां तक आएगा? n, n, 1 n, n 1, n 2 n 3 n n, 4। n तक। ये तो हमारे पास टोटल हमारे पास रहे होंगे, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जिससे दिख पाए। ये टोटल हमारे पास केसेस रहे होंगे। yes, अब Yes. रिफ्लेक्सिव होने के लिए समझ में आ रहा है कि ये वाला पोर्शन तो हमेशा आना चाहिए, ये नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। yes, sir. 1, 1, 2, 2, 3, n, ये तो होना ही चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए, इसके बिना तो रिफ्लेक्सिव की बात ही खत्म हो गई। Yes, sir. यस पर एक Yes, चीज sir. समझ में आ रही है कि Yes, sir. इसके साथ में और कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, मतलब कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम बोल रहे हैं ये तो हमेशा हो, ठीक है। अब बाकी कितने ऐसे केसेज है जो हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बाकी इनको हटा दो तो टोटल कितने बचेंगे? टोटल तो तुम्हारे पास n स्क्वायर एलिमेंट्स थे, n स्क्वायर माइनस n बचेंगे। n स्क्वायर माइनस n। अब इनमें से कोई हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, तो 2 टू दी पावर ये, क्योंकि सबसेट कैसे निकालते थे, तुम्हारे पास ये एलिमेंट है जो हो या ना हो, तो सबसेट कैसे निकालते थे? 2 टू दी पावर n। वो कब करते थे? जब n एलिमेंट हो। अभी n एलिमेंट नहीं है तुम्हारे पास, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, बिकॉज फर्स्ट जो n एलिमेंट हो तो कंपलसरी है, ये तो आने ही आने हैं। तुम्हारे पास जो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है वो है जो कि हमारे पास चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो हो या ना हो। तो 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n। थोड़ा सा समझ आया, हल्का फुल्का? तो एक और बार बता दो, ये n स्क्वायर माइनस n कैसे आया? हाँ इसीलिए देखो, पहले ये समझ में आ रहा है कि ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 अप टू n हमेशा होंगे। यस सर। अब टोटल एलिमेंट कितने हैं तुम्हारे पास, ये बताओ इस बॉक्स में?
एन स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि n एक साइड है, n एक साइड, टोटल n स्क्वायर। अब इसमें से ये n एलिमेंट को अगर हटा दूं, क्योंकि ये तो हमेशा होने हैं, तो तुम्हारे पास जो n स्क्वायर माइनस n रिमेनिंग एलिमेंट है, इनसे जितने सबसेट बन सकेंगे वो तुम्हारा आंसर होगा। क्योंकि जो ऊपर के n एलिमेंट है वो तो हमेशा आ गए, उन्होंने बना दिया अपने आप को। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक सेट है जिसमें एक बॉक्स है जिसमें ये सेट तो हमेशा फिक्स हो गया। अब ये जितने हैं ये आए या ना आए, तो हर किसी के पास कितने कितने ऑप्शन होंगे, दो दो ऑप्शन, तू आए या मता, तू या आया मता, तू आया मता। तो यस ये सर। जो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आया थोड़ा सा समझ में फिर से? यस सर, आ गया। बाकी जनता और हर्ष, यस सर। यस सर। ये सर आ गया। यस सर आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना कोई सोच पाएगा जो तूने इतनी जल्दी आंसर दिया था। सर मैं वही ढूंढने गया था पर बुक मैंने मॉड्यूल में देखा में। था। हाँ फिर वो चीज तो मिली नहीं आइडेंटिटी वाली, में ये देखा ये पढ़ा है क्यों नहीं सर ने। हम्म, सही है बेटा। तो चलो ऐसे कोई नहीं बात नहीं, किया। नेक्स्ट पे आ जाऊं थोड़ा सा। हाँ चलो मैं मान के चल रहा हूँ ये अभी थोड़ा सा क्लियर होगा। नहीं भी आया तो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर, कि एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, इससे टोटल कितने रिफ्लेक्सिव सेट बन सकते, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। तो हम डायरेक्ट आंसर देंगे फॉर्मूले में रख के। आई होप अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन सोचने, तो पहले तो एलिमेंट ही सोचने हमें कितने होंगे सिमेट्रिक के लिए, और उसको सबको 2 की पावर में भेज देंगे। अब सोचो, आंसर तो इसका भी दे सकता था यार तुम दोनों, ऐसा कैसे, मतलब ये सर देखा नहीं था ना बुक में। आंसर तो इसका भी दे ही दो एक बार तो। नहीं पता। बाकी किसी का? जो इतने लोग बैठे हैं, लेट मी रीड द नेम, यश, विक्रांत, तोमर, देवेश, तनिष्ठा एंड सैयद, नहीं, रिचा, प्रांजलि, प्रभजोत, पलक, मनदीप, कुछ, बस बहुत है यार, बहुत सारे नाम हो गए। हाँ जी, एनीवन एल्स? सर ये 2 की पावर n स्क्वायर ही होगा क्या? नहीं, अब तो ऐसे नहीं आएगा क्या? के पावर n स्क्वायर माइनस है। नहीं, ऐसे सोचो कि इसी के अंदर मुझे सिमेट्रिक चाहिए। तो एक बात बताओ, ये सारे ये एलिमेंट अगर आ गया तो ये तो उसके साथ अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। यस भाई सर। सिमेट्रिक के लिए अगर डायगोनल के ऊपर का कोई भी एलिमेंट आएगा तो नीचे वाले को सिमेट्रिक होने के लिए अपने आप आना पड़ेगा। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ये समझ पा रहे हो इस चीज को? बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई इस डायगोनल के ऊपर का मान लो 1,3 आ गया तो 3,1 तो अपने आप ही इंक्लूड हो गए यहाँ पे। 1,n आ गया तो n,1 अपने आप आ गया। मतलब अगर तुम देखना चाहो तो यहां से जो तुम्हारे पास n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट थे उसका हाफ एलिमेंट बच गए। हाँ n स्क्वायर माइनस Yes, n तो sir. टोटल थे, और उसके अंदर ये n एलिमेंट डायगोनल के भी ऐड कर दूं, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक ही होते हैं हमेशा। यस Yes, sir. तो ऐसा आ गया n स्क्वायर प्लस n/2। देखो इसको सॉल्व करोगे Yes, sir. तो आंसर कितना आ जाएगा? यस सर। 2 n स्क्वायर प्लस n/2। देखो भाई, क्लियर होना चाहिए। यस सर। बाकी स्टिल आई वुड से कि अगर नहीं भी हो रहा तो देखो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इसके बाहर नहीं जाते। फॉर्मूला बेस्ड ही है जो है, बट फिर भी देखो फॉर्मूला रट लो, या फिर अगर कई बार होता है कि दिमाग से निकल गया तो हम थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा सकते हैं। इसीलिए बताया जा रहा है कि हाँ हम थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे तो आ जाएगा, और अगर नहीं देना चाहते हो तो फॉर्मूला है ही है। तो अगला वाला बताऊं, फोर्थ। यस सर। फोर्थ है क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट सिमेट्रिक।
ये तो क्या ही बात हो गई। पॉजिटिव क्या? ये तो तुम पीएनसी पढ़ के आए हो यार। नोट सिमेट्रिक कौन से होंगे? टोटल टू एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2। अरे टोटल में से सिमेट्रिक सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना यार। यस सर। सर सिमेट्रिक करेंगे ना तो n स्क्वायर प्लस n बाय 2। ठीक है, हाँ जी। तो आई थिंक टोटल में से अगर मैं सिमेट्रिक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो सिमेट्रिक नहीं है, वो बच जाएंगे, है ना। अगर तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर बोथ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्स, अब ये तुम्हें बताना है। दोनों के फॉर्मूला पे ऐड कर देंगे। अरे वाह इतना भी नहीं सोचना था यार इतना। अबे एंड लगाए मतलब कि इंटरसेक्शन, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए, इंटरसेक्शन। समझ रहे हैं। इतना इतना भी गलत नहीं होना चाहिए किसी को। सब बताओ भाई, बताओ। इनमें वो डायगोनल वाले कॉमन आ रहे हैं। डायगोनल वाले तो होने ही होने, वो तो होने ही होने, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो ये रिमेनिंग बच्चे उनका हाफ आंसर हो जाएगा। यस भाई वही तो बात है ना कि अब की बात जो एन एलिमेंट है उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है रिफ्लेक्सिव। बेचारे जो ये एलिमेंट थे ये डायगोनल वाले, इनको तो होना ही होना है। अब जो ये रिमेनिंग बच गए इधर रेड जिनके ऊपर मार्क है ये वाले, इनका हाफ तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या तो अपने वहां का फैन बंद कर लो अनुज, या फिर माइक बंद कर लो, एक चीज करो। या फिर इतनी लंबी लंबी सांसें ले रहे हो तो बात अलग है तो मुझे नहीं पता वो क्या था, बट बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा होगा ना अजीब सा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये क्लियर है यहाँ तक? किसी को इसमें कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। तो अभी तुमसे बोले नंबर ऑफ रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जो सिमेट्रिक तो है और रिफ्लेक्सिव नहीं है वो कौन से होंगे? सिमेट्रिक कितने? तो सिमेट्रिक और 2 to the power n square plus और n by उसमें 2 से रिफ्लेक्सिव को subtract देंगे 2 to the power n square minus n। तो एक बार पहले यहां तक सारे लिख लो, फिर बचे हुए 2-3 फॉर्मूले और है जो मैं बताता हूँ कि है क्या। पहले एक बार ये लिखो, फटाफट फटाफट छाप लो। नीचे कर दीजिए। हाँ जी, वेट। लास्ट वाला फॉर्मूला दिखा दो। नीचे कर, मतलब यहाँ कहीं पे? सर 6 वाला। अरे तो पहले 4th 5th तो हो जाए लोगों के। ले 6 देख ले पहले। सर वो n स्क्वायर माइनस n बाय 2 नहीं होना चाहिए? ये रिफ्लेक्सिव में तो n स्क्वायर माइनस n ही था ना। सर तो इसको वैसे नहीं करेंगे कि सिमेट्रिक माइनस जो दोनों में है a माइनस a इंटरसेक्शन b, तो उससे ही तो a माइनस b होगा। a माइनस a
नहीं, क्वेश्चन क्या बोला है ये बता। नंबर ऑफ, सर हाँ सर इसका मतलब सिमेट्रिक माइनस रिफ्लेक्सिव ए माइनस बी, हाँ तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी नहीं होना चाहिए, मतलब होना 2। चाहिए। हाँ जी होना चाहिए। हाँ तो सर डिवाइडेड बाय 2 भी तो आएगा ना, मतलब एन ये स्क्वायर माइनस एन में। एक सेकंड रीड कर लेता हूँ, मैं कुछ मिस्टेक ना कर रहा हूँ, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। नंबर ऑफ रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो देखो सिमेट्रिक तो है, तो सिमेट्रिक वाले तो हो गए, बट नॉट रिफ्लेक्सिव मतलब तुम देखोगे तो कौन कौन से पार्ट हो गए, केवल और केवल सिमेट्रिक तो है एंड रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब केवल और केवल ये वाला पोर्शन। मतलब इसका जो बेसिक आंसर होगा वो होगा 2 टू दी पावर, मतलब डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो इसका आंसर ये होगा 2 टू दी पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। ये इसका आंसर होगा ना, यही होना चाहिए क्या? नो सर, मैं कैसे बोल रहा हूँ सर, जैसे वेन डायग्राम में होता था ना कि हाँ ए माइनस बी इक्वल्स वो टू, मैं समझ रहा हूँ, वैसा वाला। वो मैं समझ रहा हूँ, बट उसके अंदर ये बोल रहा है ना कि यार सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव मतलब कि केवल और केवल अगर दो सेट है ना, तब तब हम बोलेंगे कि ये वाला आंसर हो गया। बट इस केस में अगर बाहर के भी कुछ एलिमेंट आ रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना हमें। मतलब कि अगर हमारा यूनिवर्सल सेट के अंदर केवल ये दो ही पार्ट है तो ठीक है। यस सर। एक सेकंड देखो, फिर भी स्टिल मैं एक बार देख लेता हूँ कि रिलेशन विच आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर यहाँ पे जाते हैं, और रिफ्लेक्सिव नाउ, रिफ्लेक्सिव नाउ इसका मतलब इनमें से कोई एक कम हो गया तो भी चल जाएगा, है ना। रिफ्लेक्सिव नहीं हो मतलब इनमें से कोई एक कम हो गया तो भी हमारा काम हो जाएगा। यस सर। तो और ये सारे के सारे तो चलेंगे ही चलेंगे, मतलब नहीं फिर ठीक है यार, यही ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है कि भाई टोटल जो सिमेट्रिक वाला है उसमें से रिफ्लेक्सिव को सबट्रैक्ट कर दो, तो बचे हुए तुम्हारे कौन से आ जाएंगे, सिमेट्रिक होंगे बट रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। ओके सर। ठीक है, वो आप इंटरसेक्शन वाले पोर्शन पे जा रहे हो, वो थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा इस जगह पे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम अगर इसको सोच के करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा, क्योंकि ना इस केस में क्या होगा कि इधर से एक कम होना चाहिए, दो भी कम हो जाए तो ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा यार, फिर तो नहीं जाएंगे हम उस डायरेक्शन पे ही नहीं जाएंगे। तो फिफ्थ वाला दिखा दो एक बार। हाँ जी बिल्कुल। फिफ्थ कहाँ, अरे फिफ्थ तो है ही नहीं इसमें, डायरेक्ट सिक्स आ गया। नहीं से लिखा हुआ था अभी तो। अच्छा सर था, इरेज हो गया। ऐसे कैसे होगा, कौन सा था? सर नंबर ऑफ रिलेशन विच आर बोथ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। तो ये कहाँ गया रंडू कर दो, भाई, उड़ गया हो तुम। रंडू कर दो, रंडू। ले एक सेकंड, वो सारे भिजवा दिए तूने तो, क्या करवा रहा है ये? ओ यार क्या इंसान है तू, वापिस से कैसे आता, रीडू कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस कंट्रोल वाई। कंट्रोल भाई, रुक जा मुझे कंट्रोल करनी है पहले इसको, कुछ नहीं आ रहा, क्या इंसान है तू, जो था वो और गया। ओए वापिस लिखते हैं, क्या कहाँ पे आ गए थे ये बताओ, कहाँ आ गए थे हम? सर फिफ्थ वाला वापस लिखना था। हाँ बस यही उम्मीद थी तुम्हें। क्या था? नंबर ऑफ नंबर रिलेशन, ऑफ विच आर नंबर बोथ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। विच आर बोथ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। आंसर क्या था? 2 टू दी पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। एंड सिक्स्थ वाला लिख लिया है, फिर भी लिख दूं? तो ऊपर लिखा हुआ। लिखा हुआ है, अरे गजब। चलो चलो, सिक्स्थ वाला तो लिखा हुआ है भैया, अब नहीं लिख रहे फिर, थोड़ा सा ऊपर नीचे चेक कर लेना, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ के बाद फिफ्थ आ गया, मैथ की क्लास में इतनी बड़ी गड़बड़। सर कंट्रोल जेड दबाना चाहिए। अब नहीं कर रहा कुछ भी, रहने दे, लिख दिया मैंने एक बार, तुम्हारे चक्कर में बार बार थोड़ी लिखता रहूंगा। मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं ली थी, सर मैं नहीं था। कंप्यूटर साइंस लेनी थी मुझे। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा, इसके आगे इसके बाद ना 3 वर्ड्स होते हैं, पहले मैं इनको लिख देता हूँ फिर समझना।
एक होता है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर सर ऑफ, 7। अरे यार एक तो नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटी सिमेट्रिक क्या होता है पहले ये देखेंगे, है ना। और एक होता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन। बात यही है इसके अंदर कि जब ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक और इसकी बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला काम तो ये आता है कि हम जो भी लिखने वाले हैं वो पहले आंसर लिख लें। आंसर होता है 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, पहले का आंसर। और इसका आंसर होता है 3 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब बात ये है कि एंटी सिमेट्रिक और इसका मीनिंग क्या है एसिमेट्रिक का, वो समझ लेते हैं पहले। और उसके बाद में ये आया कैसे, डेरिवेशन उस पे जाना होगा, मन होगा तो समझ लेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि पूरा का पूरा पीएनसी से डिराइव होगा कि किस तरीके से आते हैं। और एक फॉर्मूला इसमें बेल नंबर से इक्विवेलेंस रिलेशन का दे रखा है, बट वो नहीं याद करेंगे बिकॉज बेल नंबर क्या होता है यही हमारे सिलेबस के बाहर चला जाता है ना। तो ये बस केवल और केवल आकाश के अंदर मिलेगा तुम्हें, और कहीं नहीं मिलेगा, तो डोंट वरी। पहले एसिमेट्रिक पढ़ा देता हूँ मैं, एसिमेट्रिक क्या है। वैसे तो मैं स्टिल यहां से भी कभी क्वेश्चन दिखा नहीं है। एसिमेट्रिक रिलेशन तो बहुत छोटा सा टर्म है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक को अगर देखा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसा रिलेशन जो कि सिमेट्रिक ना हो। कुछ अगर छोटा सा डेफिनेशन दे तो, रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक। विच इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात यह आती है कि फिर तो इसका आंसर हम ये भी दे सकते थे कि टोटल माइनस सिमेट्रिक, बट वो तो नहीं हो रहा। एसिमेट्रिक का आंसर हम ये भी तो दे सकते हैं टोटल माइनस सिमेट्रिक, यस सर। पर ये तो नहीं है। इसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं। जैसे लेट सपोज कि तुमने कोई इस तरीके का एग्जाम्पल बनाया, एग्जाम्पल लेके करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने कोई 1,3 लिया और उसके साथ 3,1 ना मिले, एग्जाम्पल नहीं दिख रहा कुछ अच्छा सा इसका। चलो पहले एक बार एसिमेट्रिक को मीनिंग समझ लेते, फिर एग्जाम्पल पे भी आ जाएंगे। एसिमेट्रिक का मीनिंग समझ में आ गया क्या है। एसिमेट्रिक का मीनिंग है जो कि सिमेट्रिक नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है तो हम एसिमेट्रिक उसको बोल सकते हैं। और एंटी सिमेट्रिक थोड़ा सा इससे थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है। एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है कि या तो वो एसिमेट्रिक हो जाए, या तो वो इधर एसिमेट्रिक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर सिमेट्रिक है कि एक्स आर वाई एंड वाई आर एक्स, ये अगर हो रहा है तो इसके अंदर केवल और केवल एक केस हो कि एक्स इक्वल टू वाई, अदरवाइज ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं तुमसे बात करूं कि भाई कोई एक वो है, फॉर एन एग्जांपल तुम्हारे पास एक रिलेशन है जो कि कुछ ऐसा डिफाइन है 1,1 1,2 एंड 2,2। अगर तुम देखोगे तो 1,2 का क्या उल्टा वाला पार्ट लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। नहीं तो मतलब तुम इसको एसिमेट्रिक तो बोल ही सकते हो, Yes. बट साथ में तुम इसको एंटी सिमेट्रिक ज्यादा प्रेफरली बोल पाओगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है 1,1 और 2,2 भी है। तो बस एक नाम है तुम्हारे सामने, और तुम्हारे कभी ये नहीं आ रहा तुमसे ना क्वेश्चन में कुछ आ रहा, तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी बनती है कि तुमसे ये पूछ ले कि एक एन वो दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तुम्हें एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक रिलेशंस बताने कितने होते हैं। और होते क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एसिमेट्रिक डायरेक्टली एक लाइन में ध्यान रखेंगे, विच इज नॉट सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक विच इज नॉट सिमेट्रिक इज एसिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक के अंदर एसिमेट्रिक के साथ में अगर 1,1 2,2 मतलब रिफ्लेक्सिव वाला कुछ पार्ट है तो इट मींस वो हमारा एसिमेट्रिक में आ सकता है। जैसे सॉरी एंटी सिमेट्रिक में आ सकता है। फॉर एन एग्जांपल आर अगर तुम्हें दे रखा है 1,1 1,2 एंड 2,1, तो ये हमारा क्या है, एसिमेट्रिक। ये तो सिमेट्रिक है ना? सिमेट्रिक है।
हाँ, Symmetric. बट वहीं तुम्हारे पास एक एग्जांपल है 1,2 एंड 1,3। अब ये तुम्हारा केवल और केवल एसिमेट्रिक है, इसको Asymmetric. तुम एंटी सिमेट्रिक नहीं हाँ बोल सर। पाओगे। समझ रहे हो? दिस इज Yes, नॉट sir. एंटी सिमेट्रिक, दिस इज ओनली एसिमेट्रिक। बट अगर तुम इस केस को बोलोगे तो तुम क्या बोलोगे? एंटी सिमेट्रिक। इसको एसिमेट्रिक से बेटर ऑप्शन हमारे पास एंटी सिमेट्रिक नाम देना है। अगर तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है तो तुम किसके ऊपर जाओगे? एंटी सिमेट्रिक के ऊपर, ना कि एसिमेट्रिक, क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शन वो है। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ओवरऑल आई थिंक तीनों नाम बहुत क्लियर है कि एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, बस तुम्हें नाम से क्लियर होना चाहिए कि रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक इज एसिमेट्रिक, एंड एंटी सिमेट्रिक के अंदर अगर 1,1 2, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हो। मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर 1, इसके अंदर कि 2,2 भी हो, जरूरी नहीं है। वो हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसके अंदर मान लो 3,3 क्यों नहीं है, तो वो नहीं सोचना है। पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव हो, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है? केवल और केवल कुछ पार्ट हमें मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया? तो एक बार फटाफट फटाफट ये लिखो, और इसके ये तो फॉर्मूले हैं हमारे पास जो हमें ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें फोटो ही भेज पाऊंगा आज तो इसकी, क्योंकि तुम्हारे पास जिनके पास टारगेट है वो खुद से देख ही लेंगे, बाकी तो पिक्चर देख ही लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस और करते हैं इसके ऊपर, देन हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में ही फंक्शन शुरू करेंगे। मुझे लग रहा है आज ऐसे भी कुछ लोग कम थे तो मैंने शुरू भी नहीं किया। बट हाँ, जेई मेंस के में जितने भी क्वेश्चन है वो तुम्हें शेयर कर दूंगा। एक सेकंड में देखता हूँ जेई मेंस का इसमें क्वेश्चन होगा तो मैं वो भी क्लास में करते हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट, अगर कोई जेई मेंस में इसका रिसेंटली कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो हम ट्राई करते हैं। अभी मिल गया एक क्वेश्चन, लिखे 2020 का एक क्वेश्चन है। यस। यस सर। यस सर। एक Yes, क्वेश्चन sir. लिखते हैं, कोशिश एक आसा, देखते कितने लोग इसको कर पाते हैं। मुझे नहीं कर पा रहे यार, एक तो ये हैंग हो रहा है। क्या हो रहा है? वन नोट ही क्या हो गया? 1 मिनट, शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। क्वेश्चन कौन सा है? मैं तब तक और देख लेता हूँ, और भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और दिख गया। नहीं, एक ही दिखा है अभी तक तो, और कोई दिखेगा तो देखता हूँ। नहीं, मुझे एक ही, हाँ, दो क्वेश्चन दिख गए। एक 2021 में भी आया हुआ है, एक 2020 में आया हुआ था। दो क्वेश्चन मुझे दिख गया ना। तो पहले एक 2020, क्या हो रहा है? एक सेकंड रुकना। ठीक है, चलो हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन लिखे, साथ साथ लिख लेना, आपकी बार टाइम नहीं दूंगा क्योंकि लेट R1 एंड R2 बी टू रिलेशन डिफाइंड है। R1 कुछ ऐसा डिफाइंड है, A, B बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख रखा है। आर स्क्वायर का मतलब है आर क्रॉस आर, एक तरीके से रियल नंबर पे है ना। वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू, एंड R2 तुम्हें गिवन है A, B बिलोंग टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब सेम वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिलोंग टू क्यू। क्या मजाक कर रहा है? ये दोनों सेम ही लिख के दे दिया क्या इसने? एक सेकंड, शायद इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है क्वेश्चन में, मैं चेक करता हूँ। वेयर Q is the set of rational number. Then तुम्हें ट्रांजिटिव बताना है R1 और R2 में से कौन सा ट्रांस। एक काम करो, इसको ना बिलोंग हटा दो। हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन में, मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। बाकी तुम इसको इस तरीके से डील करने का ट्राई करो, क्योंकि ना इसमें तो कुछ दोनों ही सेम लिख के दे दिए, शायद टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन लिखो एक बार और ट्राई करो। क्या चैट पे क्या चल रहा है? सर प्लीज अपलोड टूडेज क्लास नोट। अरे अभी से ही, अभी टाइम तो दो मुझे। फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को देखो, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो, वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सर देन के बाद क्या है? क्या? तुम्हें बस ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव है या नहीं है। ओके सर। सर R1 है ट्रांसिटिव।
R1 ट्रांजिटिव है मेरे पास, तो देखो आंसर नहीं है, मैं बस सर R1 ट्रांजिटिव है। ओके चलो मान लेता हूँ, बाकी एक बार R2 भी चेक करो क्योंकि ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं। R2 नहीं है। R2 नहीं, एक बार इसका आंसर होते हैं ना जेईई मेंस के क्वेश्चन की। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, आंसर मैच कर रहा है तुम लोगों का या नहीं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। ऐसा ट्रांजिटिव आ रहा है। सर दोनों तो सेम है। क्या? दोनों तो सेम ही दिया है R1 R2। हाँ वो इसमें सेम दे रखा है, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मेरे को वही लग रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी इन लोगों ने लिखने में, क्योंकि सेम का तो सेंस बनता नहीं है। बट अपन एक को मान लेते हैं वो और एक को मान लेते हैं उल्टा। अब देखो तुम तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो कि इसके अंदर मैंने जो वर्ड लिखा है स्क्रीन पे उस क्वेश्चन में क्या आंसर है। सर R1 ट्रांजिटिव होगा, R2 नहीं होगा। R1 ट्रांजिटिव आ रहा है तुम लोगों के? यस सर। और अगर मैं यस सर R1 आ रहा है। R1 को अगर मैं ट्रांजिटिव से हटाने का ट्राई करूँ कि ना आए ट्रांजिटिव, ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है। देखो अगर मैं लेट सपोज मैं x को ऐसा ले लूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रैशनल नंबर आ रहा है, मतलब कि ए स्क्वायर को मैं कुछ ले लूं √2 और बी स्क्वायर को ले लूं मैं ए स्क्वायर को √2 ले लूं, तो कुछ कुछ सोचे अगर मतलब मैं इसको ना लाने का ट्राई करूं, अगर मैं ए स्क्वायर को अगर लेट सपोज 2 ले लूं और बी स्क्वायर को -2 ले लूं, अब बी स्क्वायर सॉरी माइनस कैसे होगा अभी? हाँ वही रियल नंबर है तो माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉजिटिव ही रहेंगे तो। सर रेशनल नंबर है ना, ए को √2 कैसे लें? नहीं वो तो पॉसिबल है ना, मतलब कि ए और बी तो हमारे रियल पार्ट है ना, ए और बी तो हमें रियल में दे रखे हैं ना, बिलोंग्स टू R स्क्वायर। ए और बी तो हमें रियल लेने, समझ रहे हो? हाँ यस समझ। ए और बी तो मैं अगर रियल लूंगा और मैं इस चीज को सोचूं कि भाई ये तो हमारा आंसर कुछ कुछ कोई कोई ऑप्शन हम सोच पाए जिसके अंदर हमारा काम बन जाए, कोई ऑप्शन हम ऐसा सोच पाए। मुझे जो लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ न कुछ, एक तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पे जो है। कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 2020 का क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है वो देख लेते हैं पहले, अगर हमें मिल जाए तो। कहीं ये इसी साल एडअप हुए हैं तो हो जाता है, कई बार क्वेश्चन मिस्टेक मिल जाती है यहाँ पे। चलो छोड़ो, हम इसी क्वेश्चन को लेके सॉल्व करते हैं, लेट्स ट्राई अगेन। हम तो अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि अगर मैं देखूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और ए एंड बी हमारे कोई भी रियल नंबर है, ए और बी अगर मेरे रियल नंबर है, तो मैं अगर देखूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर रैशनल है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा कोई रैशनल आ रहा है एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरा क्या आ रहा है? रैशनल। क्या मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं? सब्ट्रैक्ट करके तो कोई फायदा है नहीं, तो मैं कैसे कैसे मैं इसको ना कर सकता हूं, मुझे ये देखना है, क्योंकि हाँ तो हो ही रहा है, हाँ में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मुझे तो ना करने के तरीके ढूंढने। कोई तरीका दिख रहा है जिससे हम इसको मना कर पाए? सर कोई ना वाला तरीका नहीं मिला, तभी तो हम लोगों ने हाँ बोला। सर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव का सम भी पॉजिटिव रहेगा तो वो तो रैशनल ही होगा। वही नहीं, जैसे ऐसा कोई नंबर हो कि √2 ले लूं मैं ए को, है ना, तो इसका स्क्वायर √2 हो सकता है। बट बात ये है कि बी को भी अगर मैं √2 ही √3 ले लूं, तो ये तो इरेशनल दे देगा ना। अभी तक तो ये इरेशनल दे देगा। जो मेरा मेरा टास्क है वो कुछ ऐसा है कि मैं कहीं न कहीं से इसको ना पे ले पाऊं, वरना तो हाँ तो आंसर है ही है, क्योंकि अभी तक जो तुम देख रहे हो ना वो तुम केवल और केवल सिंगल डिजिट में जा रहे होंगे कि √2 √3 रख के। मैं ये जा रहा हूँ कि ए की पावर 1/4 भी तो हो सकती है, 1/3 भी तो हो सकती है, उस डायरेक्शन में मैं ट्राई कर रहा हूँ सोचने का। जैसे मान लो ये हो गया 3 की पावर 1/3, ये तो रियल नंबर है, और दूसरा नंबर ले लू मैं
-3 की पावर 1/3, ये भी रियल है। और अगर ये दोनों रियल है, बात यहाँ पे रुकेगी नहीं। पहला वाला तो फिर ट्रांजिटिव ही आ रहा है, और दूसरा भी ट्रांजिटिव आ जाएगा क्या फिर तुम्हारे? सर वो इंट्रांसिटिव हो जाएगा ना दूसरा। क्या? जैसे मान लो √2 ले लूं प्लस √2 ले लूं, ठीक है। √2 और √2 मैंने ले लिया और इनका स्क्वायर करा तो इरेशनल आ गया। अब √2 को तो मुझे साथ में रखना है, और अगला वाला जो मुझे चाहिए वो कुछ ऐसा आ जाए कि रैशनल दे पाए। तो रैशनल लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? फिर तो दोनों ही ट्रांजिटिव बन रहे हैं इस तरीके से। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा पार्ट है? सेट 2 है क्या? हाँ भाई, मेरे को लग रहा है कि इसमें कोई भी ट्रांजिटिव नहीं है। नेदर R1 और नोर R2 दोनों ही ट्रांजिटिव नहीं है। अब बात ये है कि ये क्या है, किसने भेज दिया है इतना बड़ा सॉल्यूशन? अच्छा, क्वेश्चन भेजा है किसी ने। हाँ, क्वेश्चन यही है जो मैंने लिखा है, मतलब है ना, वो उसमें गलत लिखा हुआ था। यस सर। हाँ जी। तो बात ये है कि क्वेश्चन ठीक है, बट इतना मुझे समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म है कि ये होगा कि दोनों ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है। बात ये कि वो आ कैसे रहा है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। कोई किसी को दिख रहा है कि ऐसा कौन सा पेयर बना सकते हैं कि ये नोट ट्रांजिटिव पे चले जाए? कोई ऐसा पेयर बना पा रहा हूँ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं बना पा रहे। नहीं, देखो ऐसा नहीं होगा, कुछ न कुछ तो आ रहा होगा। जैसे 2⁻1/2 एक साइड ले ले, बट अगर नेगेटिव में गया और अगला वाला मैं ले लूँ इसी के साथ कि इसका तो इसको एक तो √2 ले लूँ जैसे, और दूसरा वाला मैं √3 ले लूँ, अगला वाला फिर होमवर्क दे दो। हाँ चलो कोई नहीं, 2 मिनट और ले लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको हम कंक्लूड करेंगे। जस्ट थिंक कि √3 से शुरू होने वाला लेना है, और मुझे ऐसा लेना है कि ये इरेशनल नंबर बन गया है ना। तो √6, एक काम करो ना, √2 ले, नहीं, ये भी रैशनल होना चाहिए है ना। ये रैशनल होने का मतलब √8 ले लूं तो ये रैशनल है फिर, बट इन दोनों का स्क्वायर्स का सम भी तो रैशनल ही आ जाएगा। नहीं दिख रहा यार अभी, एक सेकंड। इसको कल होमवर्क में ट्राई करना, एक बार तुम भी ट्राई करना, मैं भी देखता हूँ कौन सा पॉइंट आ रहा है जो दिमाग में नहीं आ रहा। एंड बाकी मैं अभी फोटो अभी इसी क्लास के बाद शेयर करता हूँ, इसकी PDF भी शेयर कर देता हूँ, और साथ में ये भी शेयर कर देता हूँ ना, जो तुम आज होमवर्क कर सकते ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हो। कल से फंक्शन शुरू करेंगे यार, है ना, नेक्स्ट क्लास में फंक्शन शुरू करेंगे हम। ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर, सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय।